सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं आज का वीडियो। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि बॉटनी का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग इसकी सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। तो आज हम लोग इसमें सिर्फ एल्गी के बारे में कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और फिर फॉर्म्स ऑफ एल्गी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किस तरह का प्रेजेंट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले पढ़ते हैं एल्गी। अच्छा, बेसिकली एल्गी जो होता है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एल्गी ही है, फंजाई नहीं है या कुछ और नहीं है। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो एल्गी जो होता है उसमें थैलस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो थैलस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको थैलोफाइटा भी कहते हैं। एल्गी में जो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ग्रीन ग्रीन कलर का एल्गी है, ये एल्गी की इमेज है। तो ये दिखा रहा है ग्रीन कलर क्लोरोफिल है, तो इसका मतलब वो ऑटोट्रॉपिक होगा ही होगा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एल्गी जितने भी प्रेजेंट होते हैं इस पूरी दुनिया में वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक हो। कुछ हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं और कुछ सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। तो अब यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप लोगों से, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है सबके लिए। तो मुझे बताओ कि हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स को डिफाइन करो कमेंट बॉक्स में अभी राइट नाउ, वीडियो पॉज करके। सो नेक्स्ट इज, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, बता दिया आप लोग। और हाँ, इनमें जो है ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, यानी कि कह सकते हो कि रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह इनमें नहीं प्रेजेंट होती हैं, एब्सेंट होती है। और साथ ही साथ जो होता है इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है आफ्टर गैमेटिक यूनियन, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट मीट करते हैं उसके बाद इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ एल्गी। एल्गी कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले एक्वेटिक हो गया हमारा, नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एंड थर्ड इज अनयूजुअल हैबिटेट। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है आप लोग। नेक्स्ट इज एक्वेटिक एल्गी। अब एक्वेटिक नाम आया तो जाहिर सी बात है दो ही चीज़ें होंगी, या तो फ्रेश वाटर में होगा या तो मरीन वाटर में होगा। फ्रेश वाटर जो होगा जहाँ पे सॉल्ट नहीं होगा, जिस पानी में फ्रेश पानी होगा, ठीक है, जहाँ पे सैलिनिटी कम होगी, उस वाटर में जो एल्गी प्रेजेंट होते हैं दैट इज क्लैडोफोरा, ऑइडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कैरा। इतने सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक या फिर दो नाम, मैक्स 2 नेम्स इज एनफ। नेक्स्ट इज मरीन फॉर्म ऑफ एल्गी। मरीन फॉर्म ऑफ एल्गी व्हाट आर दे। ये जो होते हैं ये कहाँ पे अकर करते हैं, ये सलाइन वाटर में अकर करते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे पानी खारा होता है वहाँ पे ये अकर करते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस हो गया, सरगैसम हो गया, फ्यूकस हो गया। सो दीज आर एक्वेटिक फॉर्म ऑफ एल्गी। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी। टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करें, जैसे कि सॉइल हो गया, रॉक हो गया, जो कि लैंड वगैरह पे ग्रो करते हैं, दे कम्स अंडर टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी। कौन होते हैं ये, वोचेरिया हो गया और यूग्लिना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, जो कि अनयूजुअल प्लेसेस पे ग्रो करें, जहाँ पे हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, जैसे कि हेलोफिटिक हो गया। हेलोफिटिक एल्गी जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉल्ट लेक्स में। यहाँ पे सॉल्ट वाटर, यहाँ पे सी था लेकिन यहाँ पे रुका हुआ पानी है, यानी कि लेक है, कोई सॉल्टी लेक है, तो वहाँ पे जो एल्गी ग्रो करेंगे उनको बोलेंगे हेलोफिटिक एल्गी। कौन कौन आता है हेलोफिटिक में, क्लैमाइडोमोनास हो गया। ठीक है, एपिफिटिक एल्गी, ये कौन से एल्गी होते हैं, जो कि किसी लार्जर एल्गी या फिर ब्रायोफाइट पे या फिर एंजियोस्पर्म पे ग्रो करते हैं, इनको बोलते हैं एपिफिटिक एल्गी। कौन हो गया, माइक्रोस्पोरा हो गया, ऑइडोगोनियम हो गया, ये रहा एपिफिटिक एल्गी। ये किसी प्लांट के ऊपर या कुछ जो भी है किसी के ऊपर ही ग्रो किया है, ये देखो ग्रीन ग्रीन सा कुछ है उसके ऊपर ही ग्रो किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपिफिटिक एल्गी। नेक्स्ट इज एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी वो होते हैं जो किसी एनिमल पे ग्रो करते हैं। यहाँ पे ये जो एपीफाइट थे ये किसी एल्गी पे ग्रो कर रहे थे, या फिर ब्रायोफाइट या फिर एंजियोस्पर्म्स पे ग्रो कर रहे थे। लेकिन ये जो एपिजोइक एल्गी है ये किसी एनिमल पे ग्रो करते हैं, जैसे कि स्नेल हो गया, फिश हो गया, टॉर्टॉइस, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है टॉर्टॉइस के ऊपर कोई एल्गी ग्रो किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी जो कि टिश्यू ऑफ एनिमल्स में ग्रो करता है, उनको क्या बोलते हैं, एंडोजोइक एल्गी। जैसे कि जूकोल्रा हो गया, जूकोल्रा ये किसी एनिमल के टिश्यू पे, किसी भी टिश्यू पे ग्रो किया है, एनिमल और प्लांट, सॉरी एनिमल पे नॉट प्लांट। फिर सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी जो होते हैं वो, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ म्यूचुअल बेनिफिट लेना, किसी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहना। जैसे कि अगर तुम किसी को पानी दे रहे हो तो तुम्हारे साथ जो बंदा है बंदी है वो तुमको खाना दे,
ठीक है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो एल्गी भी जिनके साथ सिम्बायोसिस करते हैं उन एल्गी को बोलते हैं सिम्बायोटिक एल्गी। और वो कौन होते हैं? नॉस्टॉक होते हैं। अच्छा, किनके साथ सिम्बायोसिस करते हैं? मोस्टली हम लोगों ने देखा है फंजाई के साथ। फंजाई के साथ करता है तो लाइकेंस बोलते हैं उस पूरे पर्टिकुलर चीज़ को। ब्रायोफाइट के साथ करता है, जिम्नोस्पर्म्स के साथ और एंजियोस्पर्म्स के साथ। इन्हीं के साथ क्या करता है? सिम्बायोसिस करता है। नेक्स्ट इज क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायो से नाम ही से पता चल रहा है कुछ रोने धोने वाली चीज़, या फिर एकदम कह सकते हो स्नो से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो स्नो से रिलेट किया करना, स्नो पे होता ही ऑब्वियसली। जो स्नो पे ग्रो करते हैं, स्नो पे अच्छा, जब ज़्यादा देर तक आपको अगर स्नो पे रखा जाए तो आप क्या करोगे? रोने लगोगे, हटा दो, ठंड लग जाएगी। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो कि क्रायोफिटिक एल्गी यानी कि जो स्नो पे प्रेजेंट होते हैं। कौन होता है? क्लेमाडोमोनास हो गया। अच्छा, क्रायोफिटिक एल्गी, ये देखो, ये वाइट वाइट स्नो पे रेड रेड जो आपको दिख रहा है, ये एल्गी है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा लिथोफिटिक। लिथोफिटिक एल्गी जो कि रॉक्स या फिर स्टोन्स पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं लिथोफिटिक एल्गी, जैसे कि नॉस्टॉक। ये देखो, ये क्या है? स्टोन्स ही तो हैं, कुछ और तो है नहीं। तो ये मॉइस्ट होंगे, जाहिर सी बात है, नमी होगी इनके ऊपर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आया होगा पानी, उसके ऊपर जो एल्गी ग्रो किया है जो ग्रीन ग्रीन, इसको बोलते हैं नॉस्टॉक या फिर लिथोफिटिक एल्गी, ठीक। पैरासिटिक एल्गी जो एज अ पैरासाइट किसी के प्लांट पे हो, प्लांट एनिमल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि पॉलीसिफोनिया, ये होते हैं पैरासिटिक एल्गी। तो अब देखो, इमेज भी मैंने दिखा दी, जाहिर सी बात है अब आप लोग भूलने के चांसेस बहुत कम है। क्रायोफिटिक इमेज से याद रहेगा, बर्फ़ के ऊपर जो एल्गी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रायोफिटिक। नॉस्टॉक जो स्टोन के ऊपर था उसको नॉस्टॉक। ज़ूकोएल्ड्रा जो किसी के टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं उनको वो एंडोजोइक बोलते हैं। फिर एपिजोइक जो किसी एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं, दैट इज एपिजोइक एल्गी। तो इस तरह से होप्सो आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करना एंड शेयर भी करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।